एवरीवन, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं साल्कितिका शर्मा एंड वेलकम टू योर चैनल। स्टूडेंट्स, हमने स्टार्ट किया था 9th क्लास का, जो कि आता है आपका 7th चैप्टर, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। डाइवर्सिटी का मतलब वैरायटी क्या है लिविंग ऑर्गेनिज्म को, और इसको जानना क्यों जरूरी होता है। अब देखिए, जो वैरायटी है हमारे चारों ओर वो अलग अलग टाइप्स की होती है। एक एक पर्सन को समझना मुश्किल होता है। जैसे कि अगर हमने समझना है कि स्कूल है, स्कूल में क्लासेस हैं, एक एक बच्चे को अगर पढ़ाने भी जाओ या उनको बहुत डीपली समझने जाओ तो मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्लासेस में बांटा गया है। उनको नॉलेज होगी तो वो पास करके आगे आगे जाते रहेंगे, तो उसको रैंक के हिसाब से भी बांटा गया है ताकि हमें पता लग जाए कि किसका क्या है, तो डायरेक्टली पता लग जाए। ऐसे ऑब्जर्वेशन हम अलग अलग लेवल के पढ़ेंगे, डायरेक्टली ऑब्जर्व हो सके वो चीजें और इजी हो जाए हर चीज काम करना। ठीक है, वैसे ही लिविंग ऑर्गेनिज्म है, बहुत ज्यादा वैरायटी है उनके काम करने में, उसके करेक्टरिस्टिक में अलग अलग टाइप्स की, तो उसको ऑर्गेनाइज कर दिया है, उसको करेक्टराइज कर दिया। ठीक है, पहले तो एरिस्टोटल ने किया था 2 पार्ट्स में, लैंड एंड एनिमल। उसमें बीच में अच्छे से तो समझ ही नहीं आया, फिर क्या किया, फिर अलग अलग लिया उन्होंने। जैसे कि फिर जो विटकर थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी। कौन कौन सी? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फिर क्या की फंजाई, एनिमेलिया एंड प्लांटी। 5 सिस्टम दिया उन्होंने। फिर उसको फर्दर सब ग्रुप, क्लास, फैमिली उनमें डिवाइड किया ताकि इजीली समझ हो जाए। ठीक है, हमने कर लिए थे, मोनेरा कर लिया, प्रोटिस्टा कर लिया, फंजाई कर लिया। फिर उसको प्लांटी के बारे में भी डिटेल में डिस्कस किया था। प्लांटी डिवाइड है थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेट्राफाइटा। टेट्राफाइटा किसमें कन्वर्ट है? क्रिप्टोगेम्स एंड फिनेरोगेम्स। फिनेरोगेम्स है जो वो डिवाइड है फर्दर एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। वो डिटेल में हमने डिस्कस किया था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं किंगडम एनिमेलिया के बारे में, जिस कैटेगरी में हम लोग आते हैं। अब देखिए उसमें भी फर्दर क्लासिफिकेशन क्या है और हम किस कैटेगरी में आते हैं, चलिए देखते हैं। स्टार्ट करते हैं हम किससे? किंगडम एनिमेलिया से। देखो, प्लांट्स में क्या थी? सेल वॉल प्रेजेंट होती है। क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि वो प्रोटेक्ट करते हैं ना, बाहर रहते हैं तो उसको हर चीज से प्रोटेक्ट करती है। बट एनिमेलिया में इसमें सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल नॉट प्रेजेंट। ठीक है, नॉट प्रेजेंट। और हम किस टाइप का ऑर्गेनिज्म है? मल्टी सेलुलर। ठीक है, मल्टी सेलुलर। अब मल्टी सेलुलर है, हमें सेल है, टिश्यू है, ऑर्गन है जो हमारा सारा फंक्शन प्रॉपरली करते हैं। अब जो एनिमेलिया किंगडम है उसको फर्दर क्लासिफाई किया गया है। किस किस में? अब देखते हैं, इस चार्ट को अच्छे से देखिएगा। इसको फर्दर क्लासिफाई किया है। फर्स्ट आता है पॉरीफ्रा। क्या आता है? पॉरीफ्रा। मेरे साथ रिवाइज कीजिएगा, इनके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, पर पहले देखिए फर्स्ट आ गया पॉरीफ्रा। फिर आता है आपका कोलेंट्रेटा, जिसको बोलते हैं सिनेडेरिया। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका प्लैटीहेलमिन्थेस। ठीक है, नेक्स्ट आया आपका निमेटोडा। फिर आया आपका एनिलीडा। क्या आया? एनिलीडा। नेक्स्ट आर्थ्रोपोडा। ठीक है, फिर आया मोलस्का। फिर आया आपका एकाइनोडर्मेटा। क्या आया? एकाइनोडर्मेटा। फिर आया आपका प्रोटोकॉर्डेटा। क्या आया? रिवाइज कीजिए मेरे साथ, प्रोटोकॉर्डिया, कॉर्डेटा। फिर आया वर्टिब्रेटे। वर्टिब्रेटा में आता है आपका साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एबीज एंड मैमल्स। और हम किस कैटेगरी में आए? वर्टिब्रेट्स में, मैमेलियन में हम ह्यूमन बींग्स आते हैं। तो देखिए उसके अलावा भी ये चीजें हैं। अब ये चीजें किस हिसाब से हैं? देखिए, जब लाइफ बिल्कुल भी नहीं थी तो क्या था? डेवलपमेंट हुई। कुछ चीजें क्या थी? सिंपल से कॉम्प्लेक्स बन गई। कुछ चीजें क्या थी? वो वैसी की रहेगी। अब देखिए इस चीज को इस तरीके से समझिए, जैसे कि इवोल्यूशन हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है ना, तो पहले क्या था? आप कहीं जाना होता था तो किसके थ्रू जाते थे? पैदल जाते थे। घोड़े का यूज करने लगे। घोड़े के बाद फिर आया बैलगाड़ी, के साथ सामान भी ले जा सकता है, बैलगाड़ी का यूज हुआ। फिर गाड़ियां आई, बहुत सारी चीजें। अब तो देखो वैरायटी ऑफ चीजें हैं ट्रांसपोर्ट के लिए। बट क्या पुरानी चीज भूल गए? हमें पता है अभी भी बैलगाड़ी का यूज किया जाता है। तो क्या है, वो भी एग्जिस्ट है और नई चीजें भी एग्जिस्ट कर रही हैं। तो पहले सिंपल है, सिंपल फिर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स, फिर मोर कॉम्प्लेक्स। तो वैसे ही ऑर्गेनिज्म की डेवलपमेंट है। कुछ चीजें क्या थी कि स्मॉल लेवल पे रहेगी, कुछ चीजें डेवलपमेंट करते करते मोर कॉम्प्लेक्स होगी। जैसे कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम हो गया, पहले बैलगाड़ी थी पर वो भी एग्जिस्ट करते हैं ना कहीं, अपना रोल प्ले करते हैं।
तो वैसे ही हमारे ऑर्गेनिज्म है, सिंपल से कॉम्प्लेक्स की तरफ बढ़ते गए, बट जो सिंपल थे वो भी एग्जिस्ट करते हैं ताकि डे टू डे लाइफ थी वो इम्पोर्टेंट मतलब जरूरी हो सके, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें हो रही हैं चारों ओर, उन सबको प्रॉपर बैलेंस करने के लिए ये सब कुछ जरूरी है। तो ये फर्दर क्लासिफाई है। अब देखिए पॉरीफ्रा क्या समझते हैं? पॉरीफ्रा से मतलब पोर्स, ठीक है, ये पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म होते हैं और ये क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। इसमें वो चल नहीं सकते, मूव नहीं कर रहे। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एनिमल के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। कहाँ है? एनिमल के साथ अटैच होते हैं, ठीक है। पॉलीफ्रा पोर बियरिंग मतलब इसकी डेवलपमेंट नहीं हो रही। अब जैसे 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 आगे को बढ़ते जाएंगे ना, मोर कॉम्प्लेक्स फिनोमेना चल जाएगा। तो पॉलीफ्रा स्मॉल लेवल का है और स्मॉल छोटा है, ठीक है। इसमें और क्या प्रेजेंट है? अब देखिए नॉन मेटाइल है एंड कैनाल सिस्टम प्रेजेंट होता है, जिसमें जैसे कि वाटर की, फूड की ट्रांसपोर्टेशन पूरी बॉडी में हो रही है पॉलीफ्रा की। इसके एग्जाम्पल कहाँ आगे? इसके एग्जाम्पल आगे। अब रहते कहाँ? पहले तो ये समझो, ये मैराइन वाटर में रहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल जैसे कि आपका आगे स्पॉन्जिस, ठीक है, इसके एग्जाम्पल आगे। अब देखो पिक्चर में देखो स्पॉन्जिस पॉरीफ्रा, ठीक है, पोर बियरिंग ऑर्गेनिज्म है। वैसे तो पॉलीफ्रा के बारे में फुल डिटेल में डिस्कस करना हो तो बहुत लॉन्ग प्रोसेस है, बट अभी सिर्फ आपको इस क्लास में इतना ही है, तो इतना ही समझ लेंगे ना वो काफी होगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स फंडा है। इसलिए अच्छे से समझिए। पॉलीफ्रा वर्ड से समझिए क्या बात की गई है। पॉलीफ्रा मतलब पोर बियरिंग, इसमें कोई इकोनॉमिक कैविटी नहीं है, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स फिनोमिना नहीं है, इजी है, एनिमल के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं। और क्या है ये? इसमें सिंगल लेयर होती है, ठीक है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आता है कोलेंट्रेटा। रिवाइज कीजिए, कोलेंट्रेटा जिसे बोलते हैं हम सिनेडेरिया, ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है? अब देखिए जो सिनेडेरिया है ये क्या है? लिविंग इन ए वाटर। लिविंग इन ए वाटर मतलब पानी में रहते हैं, इसी का वर्ड है। फिर अब देखो जो है इसमें कैविटी सिस्टम, मतलब पूरा प्रोसेस हो जाए उसके लिए कैविटी सिस्टम प्रेजेंट होता है। और क्या होता है इसमें? अब देखिए जो आपका इसमें 2 लेयर्स होती हैं। 2 लेयर्स मतलब एक आउटर लेयर एंड एक इनर लेयर, इसलिए इनको डिप्लोप्लास्टिक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? डिप्लोप्लास्टिक। पॉलीफ्रा में क्या था? सिंगल लेयर प्रेजेंट थी, और इसमें क्या थी? डबल लेयर, इसको डिप्लोप्लास्टिक बोला जाता है। एग्जाम्पल जैसे कि आपका हाइड्रा आ गया, ठीक है, हाइड्रा इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। फिर नेक्स्ट देखो पिक्चर में देख लिया ना आपने हाइड्रा। नेक्स्ट आया आपका प्लाटी हेलमेंथीज। अब प्लाटी हेलमेंथीज क्या होता है? देखो याद रखो, प्लाटी मतलब प्लेट, ठीक है, प्लेट की तरह स्ट्रक्चर होगा इसका, देखो प्लेट की तरह होगा, ठीक है। प्लाटी वर्ड से समझो क्या बोला गया है। प्लाटी मतलब प्लेट की तरह स्ट्रक्चर होगा। क्या क्या आ जाएगा? बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल मतलब देखिए अब कोई जैसे कि ये राउंड है, इसको मैं हाफ कर रही हूँ, तो ये इस साइड भी सेम है, इस साइड भी सेम है, तो ये क्या आ गई? बाइलेटरल सिमेट्री। मतलब जब आप किसी चीज को ब्रेक कर रहे हो तो इक्वल डिवीजन होगी। अब देखो ये पेन है, अगर मैं इसको बीच से डिवाइड करूं, क्या इस साइड का पोर्शन और इस साइड का पोर्शन सेम है? नहीं है ना, तो इसका मतलब इसमें बाइलेटरल सिमेट्री नहीं है। जबकि अगर मैं इस तरीके से काटूंगी तो बाइलेटरल सिमेट्री पॉसिबल है, ठीक है। तो किसी भी तरीके से आप उसको कट करोगे तो बाइलेटरल सिमेट्री पॉसिबल है, तो वो आ गया इसमें प्लाटी हेलमेंथीज। और क्या होती है? देखो कॉम्प्लेक्स था, पहले सिंगल लेयर थी, डबल लेयर थी, इसमें ट्रिपल लेयर है। ट्रिपल लेयर मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक बोला जाता है, ठीक है। क्लियर हो गया? फिर टिश्यू फॉर्मेशन, जैसे जैसे डेवलपमेंट होती है, सेल था, सेल से टिश्यू बना, टिश्यू से ऑर्गन बना, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेगा, और सारी कैविटी होगी, चीजें होंगी, तो इसमें क्या है? टिश्यू फॉर्मेशन होती है। और क्या होते हैं? फ्लैट एंड, ठीक है, प्लेट की तरह फ्लैट होते हैं। देखो कुछ क्या होते हैं? ये पैरासिटिक बिहेव करते हैं। पैरासिटिक मतलब अगर कहीं रिजम्बल कर जाएं तो क्या होगा? उससे प्रॉब्लम हो जाएगी, मतलब बीमारी हो सकती है, ठीक है। जैसे लिवर फॉग, टेपवॉर्म, इसके एग्जाम्पल आ गए। नेक्स्ट जो आती है आपकी वो आती है निमेटोडा। अब निमेटोडा से क्या मतलब समझते हो? निमेटोडा देखिए समझिए, निमेटोडा बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब अगर इसको डिवाइड किया जाए तो इक्वल डिवीजन होगी। फिर आ गया ये डिप्लोब्लास्टिक, मतलब 3 लेयर्स हैं, ठीक है। ट्रिप्लोब्लास्टिक समझ गए ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक की बात की गई होगी तो 3 लेयर्स होंगी, जो कि आपकी कोलेंट्रेटा एंड पॉलीफ्रा में नहीं होती हैं, ठीक है। और नो रियल ऑर्गन, मतलब अब ऑर्गेनिज्म डेवलपमेंट हो रही है बट अभी ऑर्गन सिस्टम नहीं है डेवलप। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है? जैसे कि
बॉडी में है, हर काम करने के लिए प्रॉपर फंक्शन होता है। जैसे कि लंग्स हैं हमारे, हार्ट है, ये अपना अपना काम है इनका। तो इसमें क्या है, अभी ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं है, बेशक ट्रिप्लोब्लास्टिक है बट ऑर्गन सिस्टम डेवलप नहीं है। देखिए फिर इसमें सीडो कॉलम, ठीक है, मतलब कॉलमिक कैविटी। कॉलमिक कैविटी क्या होती है, मतलब स्मॉल स्पेस है बीच में, ठीक है। तो इसमें प्रॉपरली स्पेस नहीं है, कॉलमिक सीडो है, मतलब थोड़ा है थोड़ा नहीं है, मतलब प्रॉपर नहीं है, ठीक है। क्लियर आ गया। एग्जाम्पल जैसे कि एस्कैरिस वॉचेरिया। अब ये कहाँ पे रिजम्बल करते हैं, ये ना जैसे कि ह्यूमन इंटेस्टाइन है ना, वहां पे रिजम्बल करते हैं। और जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं एलिमेंटियसिस, ठीक है। इससे बहुत सारी, मतलब जैसे कि प्रॉपर ग्रोथ नहीं होनी और चीजें, और भी मतलब किसी किसी में अगर ये एग्जिस्ट कर जाए नेमेटोडा तो प्रॉब्लम होगी। कौन सी, एलिमेंटियसिस, ठीक है। इसका क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट आ गया एनिलिडा। एनिलिडा मतलब एनिलीड्स, ठीक है, लीड्स हैं, ठीक है, बहुत ज्यादा एनिलीड्स। इसका मतलब बहुत ज्यादा सेगमेंटेशन है, ठीक है। एनिलीड्स, लीड्स हैं बहुत ज्यादा, तो मतलब बहुत ज्यादा सेगमेंट है। और कैसा होता है, जैसे कि ये बाइलेटरल है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है एंड बॉडी कैविटी में होती है। इसका एग्जांपल, अब देखिए इसमें सेगमेंटेशन है, ठीक है, डिफरेंशिएशन है, बहुत ज्यादा सेगमेंट्स होते हैं। अर्थवॉर्म को तो ऑब्जर्व किया होगा, कब प्रेजेंट होती है, देखो ये वाटर में भी प्रेजेंट होती है एंड लैंड में भी, मॉइस्चर एरिया में। और ये क्या करती है, जैसे कि प्लांट्स है ना, उनको खाद बनाने में हेल्प करती है, बहुत इंपॉर्टेंट। कई जगह इनको स्पेशल पाला जाता है कि जब जैसे कि आप फसल लगाओगे तब वहां पे डाला जाता है। तो ये क्या है, बहुत अच्छा काम भी करती हैं, ठीक है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं। कैसे प्रोवाइड करती हैं, ये क्या करेंगी, जो अर्थवॉर्म आती है आपकी, वो क्या करेगी, स्पेस क्रिएट करेगी आपकी किसमें, सॉइल में, जिससे क्या होगा, प्रॉपर न्यूट्रिशन, प्रॉपर उसको सॉइल मिलेगी और जिससे वो प्लांट ग्रो कर जाएगा, ठीक है। तो ऐसा इसका अलग अलग रोल होता है। तो अर्थवॉर्म आ गई, बायलेटरल सिमेट्री है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है और बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो कैटेगरी आती है आपकी, वो आती है आर्थ्रोपोडा। अगर पूछा जाए लार्जेस्ट कौन सी है इसमें का, तो आप बोलोगे आपको आर्थ्रोपोडा, सबसे ज्यादा वैरायटी किसमें पाई जाती है आपकी आर्थ्रोपोडा में। अब देखिए ये कैसे होती है, आर्थ्रोपोडा बाइलेटरल सिमेट्री, मतलब डिवीजन होगी। फिर कोलमिक कैविटी, मतलब बॉडी में प्रेजेंट है स्पेस, ठीक है। फिर वेल डिफाइंड बल्ब वेसल नहीं प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब ब्लड फ्लो कर रहा है इसमें, बट वेल डिफाइंड आपके क्या है, आर्थो जो ब्लड वेसल्स है वो नहीं है, ठीक है। तो इसके एग्जांपल जैसे कि बटरफ्लाई, ठीक है, जो भी आर्थ्रोपोडा में आगे, जैसे बटरफ्लाई, प्रॉन, ठीक है, स्पाइडर, स्कॉर्पियंस, ठीक है, ये सारे एग्जांपल देखो पिक्चर में, ये सारे आर्थ्रोपोडा लार्जेस्ट को बोला जाता है, सबसे लार्जेस्ट वैरायटी पाई जाती है आर्थ्रोपोडा की। अब पूछा जाए लार्जेस्ट कौन सा है इनमें, तो आप बोलोगे आर्थ्रोपोडा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट आता है मोलस्का। इसमें जो है कोलमिक कैविटी रिड्यूस हो जाती है। कौन कौन से आगे, क्या क्या पॉइंट आगे, बायलेटरल सिमेट्री कोलमिक होती है, लिटिल सेगमेंटेशन होती है, और इसमें एक्सक्रीशन के लिए आपका किडनी होती है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग्स में किया है ना हमने कि, और जो किडनी है एक्सक्रीशन के लिए, अलग अलग बॉडी में अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग फंक्शन होते हैं, अलग अलग सिस्टम बना होता है। तो एक्सक्रीशन इनमें नहीं थी, इसमें प्रेजेंट है। इसमें क्या है, किडनी सिस्टम प्रेजेंट है। क्लियर हो गया। फिर इसके एग्जांपल जैसे कि पाइला, यूनियो, ठीक है, ये इसका एग्जांपल पिक्चर में देख लीजिए, क्या है, इतनी ज्यादा सेगमेंटेशन नहीं है कंपेयर टू आपके एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा में सेगमेंटेशन है। जो आपका आर्थ्रोपोडा है इसमें जॉइंट अपेंडेजेस होती हैं, मतलब इसके लेग्स जो होती हैं वो बहुत ज्यादा होती हैं, जॉइंट अपेंडेज जॉइंट्स हैं, ठीक है। और क्या है, मोलस्का में ये सब कुछ नहीं है। पाइला एंड प्रॉन में कहाँ रहते हैं, ये वाटर में रहते हैं। फिर आ गया आपका एकाइनोडर्मेटा। एकाइनोडर्मेटा, एकाइनो का मतलब हैकॉक, ठीक है, इसका मतलब स्पाइनी स्किन, मतलब स्किन में स्पाइनी होंगे। अब देखिए कैसे होगी ये, देखो जो आपके एकाइनोडर्मेटा होंगे, कोलमिक कैविटी होगी, फ्री लिविंग होंगे, कैसे होंगे, फ्री लिविंग होंगे, और क्या होगा, स्पाइनी स्किन होगी। कैसी होगी, स्पाइनी स्किन। अब इसके एग्जाम्पल क्या आगे, अब देखो आपका स्टारफिश आ गई, देखो पिक्चर में देखो, ठीक है, स्टारफिश आ गई, एकाइनोस आ गए, और भी बहुत ज्यादा है एग्जाम्पल है। पर याद रखना इसकी स्ट्रक्चर कैसा होगा, इसके ऊपर हार्ड शीट लगी होगी, ठीक है, जो किसकी बनी होगी, कैल्शियम कार्बोनेट की।
क्लियर हो गया? किसकी बनी होगी? कैल्शियम कार्बोनेट की। स्टार शेप होगी, मतलब ज्यादा इसका स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। फिर आ गया आपका प्रोटोकैरियोट्स से हुए। देखो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, इनमें कॉलमिक कैविटी होती है, ऑर्गेनाइजेशन होती है, और क्या होता है इसमें नर्वस सिस्टम और जो कॉर्ड्स हैं ये अलग अलग होती हैं, ठीक है। नोटोकॉर्ड है, सपोर्टिंग सिस्टम है इसको, ठीक है। जो नोटोकॉर्ड इसमें प्रेजेंट होती है वो क्या है? वेल फर्निश्ड है, ठीक। वेल फर्निश्ड मतलब अगर किसी स्टेज में है, किसी स्टेज में नहीं है, मतलब पूरी लाइफ जरूरी नहीं है होगी, और इसका क्या होगा? अलग होगा नर्वस सिस्टम से सिस्टम, ठीक है। तो ये आ गया आपके नोटोकॉर्ड्स में। इसके एग्जांपल प्रोटोकॉर्ड्स में आगे, इसका एग्जांपल कौन थे? ब्लैंथोग्लासिस, पिक्चर में देखो, हिरुडेनिया, ये इसके एग्जांपल आ गए, किसके? प्रोटोकॉर्ड्स की। डायरेक्टली आपको क्वेश्चन कैसे आएगा? एग्जांपल बताओ, ठीक है। तो अब बता सकते हो, अगर आपको समझ नहीं आया होगा किसके एग्जांपल है, याद नहीं होगा, वैसे थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट अगर 2-4 बार पढ़ोगे इसको तो इजी हो जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? प्रोटोकॉर्डेट्स। इसमें क्या है आपका? ब्लैंथोग्लासिस एंड हिरुडेनिया। नेक्स्ट कैटेगरी है वर्टिब्रेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हम लोग आते हैं। अब देखिए वर्टिब्रेटा हम लोगों में क्या क्या मेन चीजें हैं? वर्टिब्रल कॉलम है, नर्वस सिस्टम पूरा है, कॉलमिक कैविटी होती है, स्केलेटन सिस्टम, ठीक है, पूरा सिस्टम वर्टिब्रेट्स है, मतलब स्केलेटन सिस्टम वेल फर्निश्ड है, ठीक है। ये कैरेक्टरिस्टिक आ गए वर्टिब्रेट्स के। इसमें कौन कौन से आए? अब देखिए, इसमें आ गए साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, फिर आ गया एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एबीज एंड मैमल्स, ठीक है। फर्स्ट देखिए कौन सा? साइक्लोस्टोमेटा। अब साइक्लोस्टोमेटा क्या होते हैं? ये जॉ में क्या है? इसमें क्या है? इसका क्या है? जॉलेस होती है, और क्या है इसमें? ये सर्कुलर माउथ होता है, ईल लाइक शेप होती है, और ये पैरासिटिक रूप में रहती है। इसके एग्जांपल जैसे कि पेट्रोमाइजॉन, और कौन सा आ गया? हैगफिश, इसके एग्जांपल आ गए, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका पाइसिस। पाइसिस नाम सुने? चलिए मैं बता देती हूँ। फिशेस जो भी आती हैं वो किस में आती हैं? आपकी पाइसिस में। याद रखना, अब डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, टू चैम्बर हर्ट किस में प्रेजेंट होता है? फिशेस में क्या होता है? टू चैम्बर हर्ट्स प्रेजेंट होता है, और ये क्या काम करता है? पूरा सर्कुलेशन, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है ये। और क्या होता है? जो आपके कार्टिलेज जिसमें प्रेजेंट होंगे, जैसे शार्क है उसमें कार्टिलेज प्रेजेंट होगी, कार्टिलेज एंड बोन्स दोनों प्रेजेंट होगी, जैसे कि एग्जांपल आपके रोहू आ गया, ठीक है। तो ये आ गया आपके पाइसिस, टू चैम्बर, कोल्ड ब्लडेड, ट्रिप्लोब्लास्टिक एंड, और भी जैसे कि पूरा वेल डिफाइंड सर्कुलेट जो सब कुछ सिस्टम होता है। हर्ट है तो मतलब सर्कुलेटरी सिस्टम है, टू चैम्बर हर्ट्स होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका एम्फीबियंस। अब एम्फीबियंस कौन से आ गए? देखो इसमें एम्फीबियंस याद है हमने प्लांट का किया था, ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस भी बोला जाता है। क्यों बोला जाता है? क्योंकि वो लैंड में भी रहते हैं एंड पानी में भी रहते हैं। वैसे ही आपके एम्फीबियंस हैं जो आपके लैंड में भी रहते हैं एंड प्लांट जिसमें लैंड्स में भी और पानी में भी रहते हैं। और क्या है? ये कोल्ड ब्लडेड है, और ये सांस कहाँ से लेते हैं? ये स्किन के थ्रू भी सांस लेते हैं, और इनमें गिल्स भी होती है, म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होता है जो इसको जैसे कि फास्ट रिएक्शन के लिए काम करते हैं। और जो पाइसिस है, पाइसिस, ठीक है, इसमें जो लंग्स गिल्स हैं जो मेन रोल प्ले करते हैं आपको, जैसे कि इनटेक करना ऑक्सीजन को और छोड़ना, ठीक है। एम्फीबियंस जैसे कि टोड आ गया, फ्रॉग आ गया, सैलमेंडर आ गया, ये इसके एग्जाम्पल है, लैंड में भी रहते हैं। और अब पूछा जाए कौन से हैं? लैंड में भी रहते हैं और कहाँ पे? पानी में भी रहते हैं। तो आ गया आपके एम्फीबियंस, ठीक है। फिर एग्जाम्पल रेप्टाइल्स। अब देखो जो रेंगने वाले जो आते हैं ना वो सारे आ गए आपके रेप्टाइल्स में। अब देखिए जो रेप्टाइल्स में आ गए कौन कौन से आ गए? अब देखो जो रेप्टाइल्स है वो हमेशा 3 चैम्बर हर्ट होता है, बट जो उसमें रेप्टाइल्स में क्रोकोडाइल है वो 4 चैम्बर हर्ट होता है। बहुत बार क्वेश्चन आता है रेप्टाइल्स में किसका 4 चैम्बर हर्ट होता है, तो आप बता सकते हो किसका होता है? क्रोकोडाइल का। ये क्या होते हैं? कोल्ड ब्लडेड है, ट्रिप्टोब्लास्टिक है, जैसे कि स्नेक्स आ गए, हर टाइप के स्नेक इसमें एग्जांपल है, पिक्चर में देख सकते हो। रेंगने वाली चीजें हैं वो सारी इसकी एग्जांपल आ गई रेप्टाइल्स में। फिर आ गया आपका एविस। एविस में क्या आ गया? एविस में आ गया वार्म ब्लडेड, मतलब कौन से आ गए वार्म ब्लडेड? जो बर्ड्स, पिजन, पैरट, जो भी क्रो, कोयल, सब कुछ किसमें आ गया? आपके एविस में। ये क्या है? वार्म ब्लडेड। और जो इसके 4 लिम्स है ना वो किस में कन्वर्ट हो जाते हैं? जो इसके 4 लिम्स हैं वो कन्वर्ट हो जाते हैं फीदर में। क्लियर हो गया किसका? आपका एविस का। फिर आ गया आपका मैमल्स, जिसमें कि हम आते हैं, हम आगे हमारा
क्या है, होमो सैपियंस ह्यूमन का साइंटिफिक नेम है। ये हम क्या है, वार्म ब्लडेड है। वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड में डिफरेंस क्या है, वार्म ब्लडेड मतलब टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, बाहर चाहे ठंड हो चाहे गर्मी हो, ह्यूमन टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। पढ़ा है ना, ह्यूमन का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो किसा कब होता है, ठीक है, जब ये हमेशा ही कांस्टेंट होगा। ऐसा तो नहीं सुना कि सर्दियों में कम हो गया, गर्मी में ज्यादा हो गया, बराबर हो गया। तो किसमें आ गए हम लोग, वार्म ब्लडेड में। कोल्ड ब्लडेड वो हुए जिनका टेम्परेचर डिपेंड करता है कि मौसम कैसा है, ठीक है। तो ये मेन डिफरेंस है, पूछा जाता है कई बार वार्म ब्लडेड एंड कोल्ड ब्लडेड में कौन कौन से आते हैं। एनिमल्स एंड जो मैमल्स हैं और एविस हैं, ये वार्म ब्लडेड में आते हैं। वार्म ब्लडेड मतलब टेम्परेचर इज ए कांस्टेंट, ठीक है, डज नॉट ए चेंज इन टेम्परेचर। अब देखिए जो मैमल्स हैं, कुछ क्या करते हैं, एग्स देते हैं, कुछ क्या करते हैं, बर्थ देते हैं, जैसे कि यंग वंस को ही। जो एग देते हैं जिनको क्या बोला जाता है, ओविपेरस, और जो विविपेरस होते हैं वो यंग वंस देते हैं। जैसे कंगारू आ गया, वो क्या है, यंग वंस देता है। और जो कुछ एग्जाम्पल आगे वो क्या है, किसके आगे, आपके किसके, आपकी जो ओविपेरस हो गए, ठीक है। कौन कौन से, जैसे ह्यूमन आगे, ऑर्चिड्स आगे, ठीक है, मंकीज आगे, ये किसके आगे आपके एग्जाम्पल देख सकते हो, मैमल्स के। क्लियर हो गया, एक बार इसको नोट डाउन कर लीजिए। क्या आता है आपका, पॉलीफ्रा, कोलेंडेटा, प्लेटीहेल्मिंथी, निमेटोड्स, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मल, प्रोटोकॉर्ड्स एंड वर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स में आ गया साइक्लोस्टोमेटा, पाइसिस, एम्फीबियंस एंड रेप्टाइल, एविस एंड मैमल्स। क्लियर हो गया। अब देखिए नॉमेनक्लेचर क्या होता है, ठीक है, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर, अब समझिए नाम से क्या बात की गई है कि नॉमेनक्लेचर क्या है। नॉमेनक्लेचर मतलब नामकरण, नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर का डायरेक्टली मतलब है नामकरण करना, मतलब नाम। अब देखो कोई चीज है, अब ऑब्जर्व करना, हर 5 किलोमीटर बाद आप ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे इस चीज को कुछ और बोला जाएगा, कहीं और कुछ और बोला जाएगा। तो कैसे पता लगेगा कि किसी और कोई थर्ड पर्सन आया, ठीक है, वो क्या बोलेगा, इसको ये है, तीसरा बोलेगा ये है। अगर 10 लोग अलग अलग बोलने लगे तो कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे। तो नामकरण किया गया कि हर चीज का एक साइंटिफिक नेम होगा, जिससे कि सबको उससे आइडेंटिफाई होगा, चाहे जहां पे भी हो, किसी भी नाम से बोलो, डजंट कोई फर्क नहीं पड़ता। बट जब नॉमेनक्लेचर नाम दे दिया, ये नाम तो साइंटिफिक रहेगा कि इसको यही बोलेंगे चाहे कहीं भी हो, ठीक है। तो उसी हिसाब से इसका नॉमेनक्लेचर किया गया। ये जरूरी था क्योंकि अगर सब लोग अलग अलग तरीके से बोलेंगे तो कैसे होगा सबको सिस्टम, तो इसलिए नामकरण किया गया। कैसे किया गया, कैसे लिखा गया, किसने किया, देखते हैं। जो नॉमेनक्लेचर था, क्या बात की थी आपकी, किसके बारे में, नॉमेनक्लेचर में, कि नॉमेनक्लेचर जरूरी है, अदरवाइज सब कंफ्यूज रहेंगे कि इसको बोलते क्या है एग्जैक्ट। तो एग्जैक्ट साइंटिफिक नेम होगा, इससे हमेशा ही जाना जाएगा। कैसे दिया गया, देखो लैटिन में लिखा जाएगा, क्या क्या मेन रूल है, लैटिन में लिखा जाएगा फर्स्ट वर्ड, ठीक है, वन वर्ड जो होगा फर्स्ट वर्ड, ठीक है, या वन वर्ड लिखो या फर्स्ट वर्ड। फर्स्ट वर्ड जो होगा वो कैसा होगा, कैपिटल होगा, ठीक है, फर्स्ट वर्ड। उसके बाद स्मॉल होंगे, जीनस पहले, स्पीसीज बाद में। अब देखिए कैसे, ह्यूमन बीइंग है, ठीक है, ह्यूमन है, उसका साइंटिफिक नेम जैसे कि आ गया होमो, ठीक है, सैपियंस, ठीक है, ऐसे लिखा जाएगा, मतलब फर्स्ट कैपिटल एंड नेक्स्ट स्मॉल, ठीक है। और दोनों को इकट्ठा अंडरलाइन नहीं किया जाएगा, ये जीनस आ गया, ये स्पीसीज आ गई। होमो के बाद इसमें भी वैरायटी है, ठीक है, इसमें भी वैरायटी है, ह्यूमन बीइंग है, उसमें सैपियंस आ गए। जीनस कॉमन होगा, वैरायटी किसमें आ जाएगी ज्यादा, आपकी स्पीसीज में, ठीक है। स्पीसीज में क्या होगा, जैसे कि ह्यूमंस है, जैसे कि इंसान में कुछ आ गए, कुछ वैरायटी सैपियंस, जिसमें किसी में मंकीज आ गए, किसी में कुछ आ गए जिनके लुक लाइक है, ठीक है। जीनस आ गया, उसके बाद स्पीसीज आ गई। किया नाम स्मॉल से लिखा जाएगा, जीनस का नाम जो फर्स्ट लेटर होगा वो कैपिटल से लिखा जाएगा, और जो सारे वर्ड होंगे स्मॉल होंगे। ये बेसिक था नॉमेनक्लेचर का, ठीक है। इसके साथ जहां भी ऐसा होगा ना, वहां पे ये सिस्टम होगा। अब देखिए अंडरलाइन अलग अलग किया जाएगा, इकट्ठे कभी नहीं किया जाएगा। जब भी आप किसी चैप्टर में कहीं पे ड्रॉ कर कुछ भी लिख रहे हो, तो आप जब स्पीसीज इसका नाम लिखोगे, साइंटिफिक नाम, तो इस तरीके से लिखोगे। क्लियर हो गया। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है कि इनमें से बताओ कौन सा स्पेसिफिक नेम है, कौन सा है इनमें से क्लियर वर्ड, ठीक है। तो
वो आएगा तो आपको अलग अलग तरीके से लिखा जाएगा। पहला कैपिटल स्मॉल, अगला भी कैपिटल लिखा जाएगा, कुछ में कुछ कुछ तरीके से लिखा जाएगा, तो समझ लेना। फर्स्ट कैपिटल, फिर जो नेक्स्ट वर्ड स्पीसीज का नाम होगा वो स्मॉल लेटर से लिखा जाएगा और इटालियन में लिखा जाएगा। क्लियर हो गया? ये तो था आपका चैप्टर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो, मैं आपके डाउट्स क्लियर करूंगी। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इसके जो भी एक्सरसाइज एंड टेक्स्ट के क्वेश्चन सभी कर लेंगे एक क्लास में, ठीक है? क्लियर हो गया? नेक्स्ट क्लास में अच्छे से कर लीजिएगा, इसको अच्छे से समझ लीजिएगा, तभी आपको जो एक्सरसाइज क्वेश्चन हैं वो समझ आएंगे, ठीक है? सो बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।